नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो ना छूटे। आज का टॉपिक बहुत सिंपल रहने वाला है मगर बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम एक पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स कवर करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, और वो भी बहुत ही लंबे समय के लिए, यानी कि 10 से 15 सालों के लिए। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जिनको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, लमसम पैसा पड़ा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन से म्यूचुअल फ़ंड उठाएं, तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। सारे म्यूचुअल फंड जो यहाँ डिस्कस होने वाले हैं वो आपके लिए इसीलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि उनके रिटर्न्स अच्छे हैं, और ओवरऑल उन पे जितने भी इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है, पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट फैक्ट्स ये बताते हैं कि उनके बहुत अच्छे ग्रोथ एंड रिटर्न्स रही है। एंड अगर आप उनको लंबे समय के लिए चुनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ फटाफट से। ऑल्सो मार्केट जो है ना अभी बहुत 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 ऊंची है। सो इस टाइम अगर आप सिर्फ एक म्यूचुअल फ़ंड ले लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, एक स्टॉक ले लेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। मगर अगर आप एक पोर्टफोलियो बना के चलेंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को इकट्ठा लेके चलेंगे, तो उससे रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो फटाफट से चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ कि कैसा आइडियल पोर्टफोलियो हमारा होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई अपनी खुद से रिसर्च एनालिसिस किया है तो वो भी अच्छा है, उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं विद योर लमसम मनी। सो सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड फॉलोड बाय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद थीमैटिक म्यूचुअल फंड। सो ये 4 कैटेगरीज जो है ये आप ले सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। ओके, अब बात आती है कि लमसम तो मैंने लगा लिया, पर लमसम में कितना कितना इन चारों कैटेगरीज में कैसे कैसे लेके चलूँ। सो लार्ज एंड मिड कैप में आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 40% दे सकते हैं, स्मॉल कैप में आप 30% दे सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में 20% एंड थीमैटिक में 10%। अब सबसे ज़्यादा हमने लार्ज एंड मिड कैप को क्यों दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे को ग्रोथ तो मिले मगर हमारा पैसा गुम ना जाए, टूट ना जाए, रिटर्न मिलने की जगह हमारे नेगेटिव रिटर्न्स ना मिलना शुरू हो जाए। सो हम अपने रिस्क को हेज करना चाहते हैं। सो लार्ज एंड मिड में मिड कैप की आपको ग्रोथ भी मिलेगी एंड लार्ज की सेफ्टी भी मिलेगी। स्मॉल कैप में 30% क्यों? क्योंकि हम लंबे समय के लिए हैं मार्केट्स में, और लंबे समय में स्मॉल कैप तो बहुत शानदार रिटर्न्स देता ही है। पास्ट में आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, अच्छे रिटर्न्स ही आपको स्मॉल कैप में मिले हैं। सो 30% वैसे तो ज़्यादा है, मगर क्योंकि लंबे समय के लिए है, अगर आपकी उम्र बहुत कम है, समय आपके पास काफ़ी है, या इनकम आपकी छोटी है, तो स्मॉल कैप से बेटर ग्रोथ आपको और कहीं नहीं मिल सकती। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में 20% क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने लार्ज एंड मिड में 40% डाल दिया है, तो रिस्क वाइज हम ठीक ठाक हैं। सो फ्लेक्सी कैप पे आपका 20% इतना काफ़ी रहेगा। ज़्यादा भी हमें रिस्क एवर्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड में आप आए हैं, स्टॉक्स में आए हैं, तो आपको इतना रिस्क तो लेके चलना ही पड़ेगा। सो फ्लेक्सी कैप में डिसेंट हमने इन्वेस्ट कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थीमैटिक फंड में आप 10% लगा के चलिए, क्योंकि बहुत 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 रिस्की होते हैं। आज चल रहे हैं, हो सकता है 1-2 साल बाद ना चले। तो यहाँ पे सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलिए। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो तो एवरग्रीन है, सूनर और लेटर आपको अच्छा दे के ही चलेंगे। मगर यहाँ अगर रिस्क है तो यहाँ पे रिटर्न भी सबसे ज़्यादा हैं, तो उस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ओके, अब लार्ज कैप में दोस्तों यही है सेफ्टी के लिए हमें इसको लेना ही लेना है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको लंबा समय मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है और अच्छी ग्रोथ चाहिए, एंड ऑफ कोर्स स्मॉल कैप ग्रोथ के लिए होता है। एंड फ्लेक्सी कैप में मैंने जैसे आपको बताया, फ्लेक्सी कैप में
फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर के पास कि वो जिस भी सेक्टर में चाहे जैसा भी एलोकेशन करना चाहे वो कर सकता है, उसको और कहीं से भी रेगुलेशंस नहीं सामना करने पड़ेंगे। जैसे बाकी जगह स्मॉल कैप या लार्ज मिड में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है सेबी की, फ्लेक्सी कैप की बेस्ट बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि वो जिस तरीके से भी चाहे आपका पैसा जो है वो लगा सकते हैं, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हैं। एंड थीमेटिक तो थीम बेस्ड होते हैं। ओके, जब भी आप लार्ज एंड मिड कैप को कंसिडर करें, आप ध्यान में रखें कि लार्ज में 35% पैसा और मिड में 35% पे ना ये पैसा मिनिमम इतना जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, उनको लगा के चलना ही पड़ेगा। ये सेबी रिलेटेड रेगुलेशन है कि जब भी आप लार्ज एंड मिड कैप एक कॉम्बो टाइप का फंड आपको मिलता है तो इसमें मिनिमम 35% जो है लार्ज एंड मिड कैप को देना ही पड़ता है, उसके पास ये चॉइस नहीं है। एंड स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में मिनिमम 65% पैसा जो है उस स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में देना ही पड़ेगा, तभी तो उसका नाम स्मॉल कैप है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा वहाँ लग रहा है। एंड फ्लेक्सी कैप में तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड थीमेटिक अगेन थीम बेस्ड है, जैसे कि आपके PSU हो गए, एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे थीम बेस्ड हैं, है ना। आज बड़ी चर्चा में, हो सकता है आगे जाके ना हो। सो यही था कुछ थोड़ी सी बातें इन फंड्स के बारे में। ओके, अब कौन से एग्जाम्पल भी तो दो कि कौन सा फ़ंड अच्छा रहेगा इन कैटेगरीज़ में। सो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसमें कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी। सो SBI का तो नाम ही काफ़ी है, सबसे नामचीन ट्रस्टवर्दी कंपनी है जहां इंडिया का पैसा लगता है। सो SBI बहुत अच्छी कंपनी है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये पोर्टफोलियो के लिए है कि किस टाइप के फ़ंड्स होने चाहिए आपके पास, ना कि एक पर्टिकुलर फ़ंड को मैं आपको डिटेल में एनालाइज करके बताऊं। अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, मगर अभी सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो पे हम ध्यान देने वाले हैं। सो SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है, इसकी 5 साल की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो 5 साल में 22.5% निवेश जो है वो रिटर्न्स 5 इयर्स की जो रिटर्न्स है वो 22.5% जो है SBI कंपनी का आपको देखने मिल रहा है। सो लार्ज एंड मिड कैप टाइप का फंड है, लेकिन फिर भी आपको 5 सालों में 22% के CAGR कमा के दिए हैं इन्होंने। सो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिराई एसेट का जो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, उसके अगर मैं 5 सालों की रिटर्न्स देखूं तो 5 सालों में इसने 23.6% का रिटर्न आपको कमा के दी है। सो अगेन वेरी गुड रिटर्न्स कंसिडरिंग कि लार्ज एंड मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में आपको एक अच्छा एग्जांपल देखने मिलेगा कैनरा रुबेको जो फंड है ये भी बहुत अच्छा है। इसके 5 इयर्स के अगर मैं रिटर्न्स देखूं तो 34.3% है। तो अगेन स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप तो इतनी अच्छी रिटर्न्स आपको देंगे ही देंगे। 5 इयर्स की बहुत अच्छी रिटर्न है। एक और फंड जो हम ले रहे हैं उसका नाम है क्वांट। 5 इयर्स की रिटर्न जो है इसकी 44.5% है। ऑफकोर्स क्वांट कंपनी जो है थोड़ी सी चर्चा में चल रही है, फ्रंट रनिंग वगैरह केस चल रहा है, लेकिन वो पूरी कंपनी के ऊपर नहीं है, एक या दो ब्रांचेस में ऐसा हुआ है। सो कंपनी डिसेंट है, स्ट्रैटेजीज़ अच्छी हैं, रिटर्न अच्छे कमा के दे रही है। सो इतनी भी डरने वाली बात नहीं है। मगर अगर आप इसको किसी और स्मॉल कैप से रिप्लेस करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ओके, एंड फ्लेक्सी कैप में जो आपको कंपनीज देखने मिल सकती है अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम उसके 5 सालों की रिटर्न्स देखें तो 22% की रिटर्न जो है 5 सालों में फ्लेक्सी कैप HDFC ने दी हैं। एंड ऑल्सो आप पराग पारिक को भी कंसिडर कर सकते हैं। पराग पारिक जो है ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। सो इसमें 5 इयर्स की रिटर्न्स हैं 26%, कंसिडरिंग ये फ्लेक्सी कैप है। सो अगेन इसको आप स्मॉल कैप से मत कंपेयर कीजिए, इनकी भी रिटर्न्स आपको बहुत अच्छी देखने मिल रही है।
थीम आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। थीम्स तो मैंने बहुत प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। तो अगेन आप एनर्जी चूज़ करना चाहते हैं आप एनर्जी पे चूज़ कर सकते हैं, एसबीआई का एनर्जी फ़ंड, या आप पीएसयू बास्केट से कुछ लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको थीम में जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, पर 10% एलोकेशन जो है आप वहाँ रखें। ओके, अब अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँ कि आपका पैसा कितना बन जाएगा अगर आपने ये पोर्टफोलियो बनाया, तो इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के बाद आपके कैसे रिटर्न्स बनेंगे, चलिए वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये लमसम वाली वीडियो है तो हम बात करें अगर 3 लाख रुपए का लमसम, अगर 3 लाख रुपए का लमसम मैं करने का सोचती हूँ, ऑफकोर्स आपके पास 3 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक छोटा लमसम अमाउंट कंसिडर करने की कोशिश की कि अगर 3 लाख रुपीज़ का आपके पास पैसे पड़े हैं जिसका आप लमसम करना चाहते हैं, एंड फॉर 15 ईयर्स 15 सालों के लिए अगर आप सोच रहे हैं इस पैसे को लगाने का, और रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स तो बहुत अच्छी हैं। देखो कहीं आपको 22% मिल रहा है, कहीं 23, कहीं 34, कहीं 44, कहीं 26, कहीं 22। सो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। 18% से तो आपको ज़्यादा ही मिले, लेकिन मैं हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करती हूँ कि कम से कम भी अगर आपको मिले, मार्केट ख़राब हो गई, बेरिश हो गई, जिस भी कंडीशन में अगर आपको मात्र 18% के भी रिटर्न्स देखने मिलते हैं तो आपके कितने पैसे बनेंगे उसको चलिए डिस्कस करके बात करते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 35.9 लाख रुपीज़, यानी कि आपने 3 लाख रुपए लगाए, 15 साल में 18% के रिटर्न से वो बन जाएंगे 35.9 लाख रुपीज़। और उसी पैसे को अगर मैं 20 सालों के लिए छोड़ दूँ इसी रिटर्न पे, तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा 82.17 लाख रुपीज़। और इसी पैसे को अगर मैं 25 सालों के लिए छोड़ दूँ तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा 1.8 CR। सो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग की पावर कि आपने 3 लाख रुपए लगाए, मगर आप जितना लंबे टाइम के लिए उस पैसे को छोड़ेंगे आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा। एंड स्पेशली लास्ट में तो और भी ज़्यादा बढ़ता है। जितना पहले 15 साल में नहीं बढ़ा, उतना जो लास्ट के 5 साल हैं उससे ज़्यादा बढ़ गया उसमें। सो आपने ये देखना है अगर आपके पास पैसा छोटा है तो लंबे समय के लिए जाइए, और अगर पैसा ज़्यादा है तो टाइम तो ज़्यादा बड़ी कंडीशन है ही नहीं, फिर तो आपके पास पैसा ज़्यादा है तो अगर कम रिटर्न्स ही मिले और कम टाइम के लिए भी रखा तब भी आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाएगी, अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी अपने पैसों की। सो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगेन ये एग्जाम्पल था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी टाइप का सजेशन नहीं है। आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई भी अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया वो अच्छा होगा क्योंकि आपने खुद से रिसर्च करके बनाया है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं और कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है वो बना के चल सकते हैं जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने मिले। सो डिटेल वीडियो इन स्टॉक्स, इन म्यूचुअल फंड्स पे आता ही रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए था। तो यहाँ पे सिर्फ हम पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन समझ रहे थे कि किस किस कैटेगरी को हम ले सकते हैं और उसमें कौन से अच्छे एग्जाम्पल वाली कंपनी जो है वो हमें देखने मिल रही है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, एंड आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।